यदि किसी भी देश में शिक्षा के द्वार खुले तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति है और उस देश की प्रगति का द्योतक होता है वहां की शिक्षा। जी हाँ, और इसी विषय पर बात करने के लिए आया है मुकनायक। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। आपने शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के महत्व के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें सुनी होगी और निश्चित रूप से वे अत्यंत जरूरी भी है। यदि हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने कहा था कि इस देश को यदि आपको शिक्षित करना है, इस देश को विकसित करना है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके समान अधिकारों के साथ आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। उसी संदर्भ में बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व का भी प्रकाश डाला और हर व्यक्ति को शिक्षा के द्वार तक, शिक्षा के स्कूल के रास्ते तक पहुंचाने का काम किया है। और यही भावना इस देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के संदर्भ में भी कही जा सकती है। और एक उदाहरण इसी माह का हम यदि लेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसे महापुरुष जो भारत के राष्ट्रपति रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की, और उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी शिक्षक दिवस के रूप में जब भारत में यह दिवस मनाने की जो परंपरा है यथावत है और आज भी चल रही है, लेकिन उसी भारत में यदि किसी ने कहा कि आपकी विद्यालय बंद हो चुकी है और जबरदस्ती आपको थमा दिया जाता है, यानी विद्यार्थियों को थमा दिया जाता है उनका दाखिला यानी कि टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो फिर क्या होगा। जी हाँ, यह अजीबो गरीब मामला सामने आया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले, जी हाँ, रीवा जिले में एक शिक्षक है दिनकर मिश्र। जी हाँ, दिनकर मिश्र जी का ये षड्यंत्र है या उनकी चाल है, या तो फिर वे विद्यार्थियों को शिक्षा जगत से दूर कराना चाहते हैं। ये उनकी सोची समझी साजिश भी हो सकती है, लेकिन ये मामला निश्चित ही आलोचनीय है। हालांकि उस बात का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश में शिक्षा के महत्व के संदर्भ में हर बार बताया जाता है, चाहे वो राजनीति का मंच हो, चाहे शिक्षा का मंच हो या सामाजिक मंच हो, उसमें शिक्षा की अहमियत को बताया जाता है और शिक्षा के आधार पर बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उनके मापदंड के आधार पर उन्हें ऊंचे से ऊंचा ओहदा दिया जाता हो। और ऐसे में रीवा जिले की वो घटना निश्चित ही शर्मसार करने वाली होगी, ये कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति महसूस नहीं करेगा मुकनायक, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है कि एक शिक्षक, जी हाँ, दिनकर मिश्र का षड्यंत्र कहे या लापरवाही कहे या फिर बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र कहे, उसके तहत उन्होंने जुलाई अगस्त में ही बच्चों को ये कहना प्रारंभ कर दिया था कि विद्यालय बंद हो रही है और आपको किसी अन्य विद्यालय में जाके दाखिला लेना चाहिए। लेकिन बच्चों ने सोचा कि इस प्रकार का कभी कदम नहीं उठा सकती है, और अभिभावकों को भी जानकारी मिली तो उन्होंने भी सोचा कि शिक्षक यूं ही माखौल मजाक के तौर पर बच्चों को समझा रहे। लेकिन घटना जब घटित हुई और वास्तव में उस दिनकर मिश्र, जी हाँ, दिनकर मिश्र ने सारे बच्चों को उनका दाखिला दे दिया और कहा कि विद्यालय बंद हो रही है, तो आखिर इस देश में ये कोई षड्यंत्र है या फिर किसी साजिश का हिस्सा बनाने का दुस्साहस है। निश्चित ये निंदनीय घटना है और इसकी घटना की आलोचना करता है मुकनायक। नमस्कार।